हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को थंबनेल की सहायता से मालूम पड़ चुका होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो चुंबकीय बल रेखाएं के गुण भी हम लोग इसी में वीडियो पढ़ेंगे, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो जाए। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं तथा इसके गुण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है ये इनके गुण। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हुआ था कि इंटर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर इंटर में आप लोग अगर साइंस लेते हैं, अगर आप लोग इंटर में अगर लेते हैं भाई, अगर आप लोग लेते हैं विज्ञान चूज करते हैं पढ़ने के लिए, 3 चीज़ें दी जाती हैं, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स एंड एक साइंस। तो आप लोग जो भी ले सकते हैं वो ले सकते हैं, चाहे कला लीजिए, चाहे वाणिज्य लीजिए, चाहे विज्ञान लीजिए, तीनों में से। तो अगर विज्ञान लेते हैं तो आपको ये बहुत ही एक्सप्लेन में मिलेगी वहाँ पर पढ़ने के लिए। चलिए तो देखते हैं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो बोल रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं मेरा ये एक चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह एक क्षेत्र बना लेता है। ये चुंबक जहाँ पे भी रखिएगा ना, एक क्षेत्र बना लेगा। इस क्षेत्र के अंदर जैसे ही कोई धातु आएगी, ठीक है, जैसे ही कोई निकेल का, कोबाल्ट का या फिर किसी धातु कोई अंदर जब यहाँ पर आएगी और वो क्या करेगी, महसूस करेगी। क्या महसूस करेगी, बोल रहा है ना कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, मतलब आकर्षण के बल या फिर प्रतिकर्षण के बल, इन दोनों में से किसी एक बल के जो होता है ना, इस एक बल का जो प्रभाव होता है, इसके प्रभाव का अनुभव जो करेगा कोई इस क्षेत्र के अंदर। अगर यहाँ पर किसी क्षेत्र के अंदर अगर आप जाते हैं और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको समझ जाना है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोगों ने है तो बलों के प्रकार का क्या होता है कि बलों के प्रभाव का अनुभव करना पड़ता है, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण के बलों का प्रभाव का अनुभव करना पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे करना पड़ता है या फिर किया जा सकता है भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ जी, कमेंट में बता दीजिएगा क्या स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद अगर बात करें हम चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये आप सभी जान गए कि एक क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र को हम चलिए मिटाते हैं, क्या करते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग इरेज करते हैं। ये पिक्चर से भी वो बहुत काम है, इस पिक्चर को मिटाएंगे नहीं क्योंकि बड़ी मेहनत से पिक्चर बनवाए नहीं यार, बनाए हैं। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, दोनों एक ही चीज है। आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहिए तब, चाहे चुंबकीय बल रेखा कहिए तब, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं आप इसको नाम से, कोई भी कह सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम है। जैसे कि होता है ना भाई, हम तो पहले भी बताए होते कि थाने वाला बात सब हो जाता है, कभी कभी जान पे करते हैं, किसी का नाम कुछ रहता है, बाबू सोना, इस टाइप का हो जाता है। समझ में आएगी नहीं ये बात है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का भी दूसरा नाम है चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहती हैं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं ये दरअसल होती है ना, ये जो होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तविक होती है, इसकी कल्पना करी जा सकती है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्रपथ है। वक्रपथ कहने का मतलब क्या होता है, जो वक्रित होता है। तो आप सभी जैसा कि ये लाइन देख सकते हो, ये कुछ वक्रित है कि नहीं है, ये भी देख सकते हो, ये भी टेढ़ है, तो ये भी वक्रित है कि नहीं है, तो ये सभी वक्रित है कि नहीं है। वक्रित कहने का मतलब वक्रित कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि बकरी वाला। ठीक है, वक्रित कहने का मतलब होता है कि वो जो वक्र हो। हम आपको पहले भी बताए हुए थे, वक्र कहने का मतलब यार कुछ इस टाइप का, देखो ना, ये हो गया वक्र, ये हो गया वक्र, ठीक है, ये भी हो गया वक्र, ये नहीं बात, ये हो गया वक्र, ये हो गया वक्र, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी वक्र ही तो है भैया। तो यही बोल रहा है क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं, तेरी क्यों चला गया था जी, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है क्या कहलाती हैं, देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा से कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो चुंबक क्षेत्र में होती है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे अभी हम कुछ ही देर पहले यहाँ पे क्या किए होते, एक भाई लाइन को क्या वो किए होते, इसका गोल इसके चारों तरफ बनाए हुए थे, एक लाइन खींचे हुए थे यहाँ पे, वो चुंबक क्षेत्र था। इसी चुंबक क्षेत्र के अंदर ये सभी रेखाएं है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि इसी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक की जो बल रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र में ही स्थित होते हैं और स्थित ऐसी वक्रित पथ होते हैं। वक्रित पथ कहने का मतलब कि वक्र पथ मतलब ये जो देख सकते हैं आप वक्रित पथ है, ऐसा वक्र पथ होता है कि जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, तो देखिए एक ये होता है मेरा, क्या होता है, एक ये होता है मेरा, यहाँ पे क्या मान लेते हैं ये मेरा एक वृत्त है, इस वृत्त के इस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा क्या खींचने के लिए तो हम कुछ इस टाइप का खींच देंगे, गलती हो गया यार, बिंदु के अगर इस बिंदु पे कहेगा हमको वक्र स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम कुछ इस टाइप का खींचेंगे ना। इसके लंबवत कहेगा तो ऐसे खींचेंगे, नहीं तो ऐसे भी खींचा सकता है, तो इसके लंबवत खींचा जाता है, ठीक है हमेशा। तो अगर स्पर्श रेखा क्या खींचने के लिए तो ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। तो यहाँ पे हमको आगे की ओर खींचना होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, इसके लंबवत खींचना पड़ता है। चलिए, तो वही बोल रहा है क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना वो चुंबक क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्रपथ होती है, ये जो वक्रपथ आप देख रहे हैं ऐसा वक्रपथ होता है जिसके किसी भी बिंदु पे, मान लेते हैं इस बिंदु पे अगर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो डायरेक्ट पार देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की मेरा दिशा किधर मालूम पड़ गया, इधर मालूम पड़ गया। मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा। उसी प्रकार अगर हमको कहां देखना है, अगर मान लेते हैं यहां पर हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है, इसके या के स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको मालूम पड़ गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण आएगा, वो जो परिमाण जो होगा वो कितने बजे, चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको दिशा को प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र जो लगेगा ना, वो जो चुंबकीय फील्ड है मतलब जितना ही जो है मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, दिशा किधर है, वो प्रदर्शित करता है ये स्पर्श रेखा खींच देने पर। समझ में आई कि नहीं बात है, स्पष्ट रूप से आई कि नहीं आई। तो वही बोल रहा है कि जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उस पर जो उसका जो वहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे जो आपको बात करें यहाँ पे इतना जो भी यहाँ पर इसका परिमाण आएगा, उस परिमाण का, उस परिमाण जो इतना भी परिमाण आएगा वो परिमाण का विद्युत वहाँ पे क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र नहीं, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पे लगेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे स्पर्श रेखा जैसे ही यहाँ पे खींचेंगे यहाँ पे इसके लंबवत खींचा जाएगा, तो हमको मालूम पड़ गया कि नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, इधर की ओर है। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है। तो वही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है भैया हमारा, वो बल रेखाएं होती हैं जिस पर हम लोग किसी भी इस प्रकार का अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमको उस बिंदु पर का जिस बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं उस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है दिशा प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके गुणों के बारे में। चलिए, तो अब देखते हैं क्या कि विद्युतीय बल रेखाएं के तो हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, वो हम लोग को पढ़ना होगा इंटर में, ठीक है। जो होता है विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो भी हम लोग को इंटर में पढ़ना होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इसके गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या क्या गुण होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, चुंबकीय बल रेखा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होती हैं अभी आप सब देख सकते होगा कि बड़ा मेहनत से बनाए होते हैं वो फोर पिक्चर, और ये फिर जाकर मिट गया हुआ था उस वक्त इरेज करने के वक्त, तो फिर से बनाए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं क्या कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण दोनों एक ही है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है क्या कि चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित करें तथा इसके गुणों के बारे में चर्चा करें, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं के 3 गुणों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दीजिए। या फिर पूछता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाएं, 2 चुंबकीय बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं प्रतिच्छेदित होती, यानी कि क्यों नहीं कटती है। इसका आंसर हमारा ये तीसरा का टॉपिक है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है कि जो होता है ना वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर किधर होती है। तो भैया ये दोनों तरफ, एक बार नॉर्थ से साउथ भी जाती है, एक बार साउथ से नॉर्थ भी जाती है, कब जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में कि क्या होता है। इसका सबसे फर्स्ट गुण है क्या कि बोल रहा है ये बल रेखाएं बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल कहने का मतलब है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल कहने का मतलब है दक्षिणी ध्रुव। तो ये समझ जाइएगा क्या कि ये बल रेखाएं जो होती है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं को, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये बाहर जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है मेरा, ये साउथ पोल है मेरा। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है मेरा, ये साउथ पोल है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल पर जाकर जाता है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल पर जा रहा है। मतलब कि ये जो होता है चुंबक के बाहर जो होता है, क्या होता है, ये चुंबक का बाहर है कि नहीं है, चुंबक का बाहर है ना जी, चुंबक का बाहर है। तो यही देखिए चुंबक के बाहर, यानी कि चुंबक के अंदर ये बीच में हुआ, और चुंबक के जो बाहर की जो बल रेखा है वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक पहुंचती है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत होता है चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर क्या होता है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से चुंबक के जैसे ही अंदर ये बल रेखाएं अगर और आगे बढ़ाएंगे ना तो ये पूरा भर जाएगा और यहाँ से निकलेगा फिर और यहाँ पर आएगा। तो ये अगर बात करें अगर आगे की ओर अगर एन तक कीजिए ना यार, एन तक अगर कीजिएगा तो यहाँ से एगो निकलेगा और कुछ इस टाइप का यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस टाइप का,
ऐसे करके कुछ इस टाइप का यहाँ पे आएगा, तो फिर अंदर जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है, लेकिन बाहर की रेखाएं हैं, बाहर की बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, ये जो क्षेत्र रेखाएं है ये क्या है, ये बाहर है, चुंबक के बाहर है। तो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में गया कि नहीं गया। लेकिन चुंबक के अंदर देखिए, तो ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है चुंबक के अंदर ही ना जा रहा है जी। तो ये देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल होते होते निकला कि नहीं निकला, फिर तो ये निकला कि नहीं निकला। तो यही तो बोलता है कि ये बल रेखाएं जो होती है बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, और चुंबक के अंदर जो होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है। समझ में आई कि नहीं आई बातें, ये स्पष्ट हो गया कि नहीं स्पष्ट हो गया। चलिए दूसरे बात करें तो बोला जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बहुत नजदीक होती है, मतलब निकट होती है, निकट होती है मतलब कहने का मतलब है नजदीक होती है। अब आप देखिए क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा नजदीक कहां पे, यहाँ पे है। कभी भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पे हमको समझाने के चक्कर में गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग सुधार लीजिएगा अपने से, क्योंकि कभी भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। कुछ इस टाइप का होता है, एकदम नजदीक होता है ना तो हम लोग को लगता है कि काट दिया। तो एक बात बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं बीचवा में गैपिंग चल रहा है, तो यहाँ सब पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो तो होगा क्या होगा, दुर्बल होगा। लेकिन जहां पर क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों के बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं और ये तीनों रेखाएं हैं आपस में बहुत नजदीक है। तो यही तो बोल रहा है कि जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती है, यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नजदीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये सभी एक क्षेत्र रेखा एक दूसरे के नजदीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पे कहाँ पे होगा मेरा ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मेरा, वहाँ पे अधिक प्रबल होगा, बहुत ज्यादा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब करेगा, उसका परिमाण बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र रेखा है, जो क्षेत्र रेखाएं जितना नजदीक होंगी वो उतना ही क्या होता है भैया, यहाँ पे प्रबल होता है। डायरेक्ट बात करें केमिस्ट्री से हम बेस ले आते हैं उठा के, आप सभी पदार्थ पढ़े होइएगा, जिस पदार्थ के अणु जितना आपस में एकदम बंधे रहते हैं, जितना नजदीकी से बंधे रहते हैं उतना ही टाइट होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। और जैसे जैसे अणु बिखरते जाते हैं तो वो लिक्विड में फिर गैस में बदलते चले जाते कि नहीं। सबसे ज्यादा मजबूती से कौन सा अणु बंधा होता है, ठोस बंधा होता है, मजबूत होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसका कण एकदम, उसका जो होता है ना, उसका जो एक गो जो कण होता है, एक गो जो होता है, क्या होता है उसका एक गो जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही नजदीक में सटल होता है, तो इसी कारण वो ठोस होता है। तो उसी प्रकार अगर बल रेखाएं भी अगर बहुत नजदीक में होंगी ना, तो उस बल रेखा के उसी नजदीक जहां पर रेखा होगी वहां पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की जो क्या होगी भैया, परिमाण जो होगा वो कहीं अधिक प्रबल होगा, वहां पे बहुत ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ में कि नहीं, ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए तीसरे नंबर की अगर बात करें तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है भैया, तो ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है वो समझिए। बोल रहा है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखाएं जो होती है, कहने का मतलब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एकदम नजदीक से गुजरा है लेकिन कभी काटा नहीं है। क्यों नहीं काटा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अगर ये एक दूसरे को काटती हैं, क्या करती हैं, यदि अगर ये एक दूसरे को काटती हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अगर काट दिया, क्या कर लेते हैं, एक अलग हम यहाँ पे पिक्चर बनाते, एक अलग यहाँ पे बनाते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या इनको खत्म हो गया भैया मेरे, चलिए बात करते हैं। ये देखिए ये मेरा बना है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मान लेते हैं ये मेरा साउथ पोल ये नॉर्थ पोल है, मानते हैं यहाँ से गुजारे या फिर यहीं पर ले आके काट दिए, मान लेते हैं क्या कर देते हैं इसका एक कटवा देते हैं, ठीक है। एक ऐसे गया, फिर एक ऐसे गया और फिर एक इसी से सटल गुजर गया, यहाँ पे गया। तो अब देखिए एक क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा, जब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पे कटान बिंदु होगा, कटान बिंदु होगा कि नहीं होगा। तो एक इसके नजरिया, एक इस रेखा के नजरिया से अगर यहाँ पर स्पर्श बिंदु खींचेंगे तो एक इधर की ओर बताएगा, और एक इस रेखा के नजरिया से अगर यहाँ पर अगर स्पर्श बिंदु खींचेंगे तो एक नीचे की ओर बताएगा। यानी कि एक मतलब अब किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप अगर स्पर्श रेखा खींचते तो वो विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की अगर किसी भी बिंदु पर अगर आप लोग क्या चुनते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, गलती से मिस्टेक से बोला जाता है कभी कभी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो पे आप देख सकते हैं, किसी भी बिंदु पर अगर आप खींचिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या दिखाता है, दिशा प्रदर्शित करता है। अगर ये दो अगर आपस में अगर काटते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर आपस में कट जाती है, काटती हैं, तो उसके दोनों क्षेत्र रेखाएं, ये देखो ये पहला रेखा दूसरा रेखा को काटा, तो इस रेखा की सहायता, इस रेखा के नजरिए आपका जो हो जाएगा, इस रेखा के नजरिए स्पर्श कहाँ, स्पर्श रेखा ऊपर की ओर होगा, और इस रेखा के नजर से क्या पे स्पर्श रेखा क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि एक ये भी दिखा रहा है, फर्स्ट मेरा ये दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा फर्स्ट ये बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होती है, एक ही हो सकती है। किसी बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो सकती हैं, उसके अलावा कहीं पर नहीं हो सकती है।
एक बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होंगी तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा भाई ऐसा कीजिएगा तो आप पूरा विज्ञान को, पूरा फिजिक्स को आप डाल दीजिएगा, उतना बड़का बड़का वैज्ञानिक से प्रयोग किया वो सब बेकार में ना गया। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं काट पाती हैं एक दूसरे को, इसलिए नहीं काटती हैं कि यदि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनके कटान बिंदु जहां पे होगा वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को कितनी देर, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वो दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी। कटान बिंदु पर अगर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो उस बिंदु पर इस स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा जब खींची जाएंगी, तो जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो ये सभी को मालूम है कि जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत जो होता है, विद्युत नहीं चुंबकीय क्षेत्र की जो क्या होती है दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर दो रेखाएं अगर आपस में अगर काटती हैं तो एक इसके नजरिए से, मान लीजिए ऐसे काटा अगर ये रेखा, तो एक इसके नजरिए से एक किधर स्पर्श रेखा इधर की ओर खींचा जाएगा, एक इसके नजरिए से इधर की ओर खींचा जाएगा। तो मतलब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अगर वो आपस में काटेंगी तो। और दो रेखाएं खींचने का मतलब है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि असंभव है। इसीलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ में आई कि नहीं बात है, स्पष्ट रूप से आई कि नहीं आई? तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।